अमेरिका भी भारत को खोना नहीं चाहता, लेकिन भारत भी एक लिमिट के बाद अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता। तो डेफिनेटली जो 18% टैरिफ लग रहा था वो 15% टैरिफ पे आया, तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसकी बढ़ेगी और ये भारत के लिए फायदे की बात है। ओवरऑल एक अच्छी स्थिति बनती है, एक उम्मीद बनती है, एक पॉजिटिव सिग्नल विश्व व्यापार को देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी दबाव में काम कर रहा है। फ्रांस भारत के बहुत करीब आ गया है, इजराइल भारत के बहुत करीब आ रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत आगे बढ़ रहा है अपने बल पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच अब ट्रेड डील के बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत यहां पर कही जा सकती है और इसी के साथ साथ अब टैरिफ को लेकर के भी नई नीतियां जो है वो सामने आई हैं। यदि बात की जाए तो टैरिफ को लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका अब जो है अमेरिका ने अपने जो पैर हैं वो पीछे किए हैं और नया टैरिफ दर जो है वो लागू किया। इसके बाद अब नए टैरिफ दर के साथ साथ लगातार भारत और अमेरिका बीच के रिश्ते भी जो है वो लगातार सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ यदि बात करें तो व्यापार भी जो है एक नई दिशा में अब आगे बढ़ता हमको यहाँ से नजर आएगा। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं कन्हैया लाल जी, उनके पास सीधे चलते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की स्थितियां आने वाले वक्त में हमको देखने मिलेंगी और कैसे इस नई टैरिफ नीति का जो है सीधा फायदा हमको आने वाले वक्त में यहाँ पर नजर आएगा। बहुत स्वागत आपका है। मैं सीधा आपसे यही सवाल करूंगा, भारत और अमेरिका के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है, एक नई टैरिफ दर के साथ जो है हम आगे बढ़ पा रहे हैं। क्या लगता है किस तरह से टैरिफ दर जो है आने वाले वक्त में काम करेगी और क्या इससे भारत को फायदे हैं और क्या भारत को नुकसान यहाँ से देखने पड़ेंगे? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद ऑलमोस्ट जो रिलेशन था एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स था और फिर उसके बाद भारत को लगा कि नहीं, अमेरिका जिस तरह की दादागिरी कर रहा है, हमें अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उस दौरान आप देखेंगे भारत ने यूके के साथ में एक फ्री ट्रेड ट्रीटी करी। उसके बाद मदर्स ऑफ ट्रीटी जिसको बोलते हैं, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रीटी करी और जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी करी, हमारा एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला और जिस तरह की वो ट्रीटी थी वो उससे अमेरिका को एक तरह से थोड़ा भयभीत हुआ अमेरिका। और उसके बाद अमेरिका अपने हम एक थोड़ा रिलैक्स हुआ और अमेरिका एक बहुत फ्लैक्सिबल मोड में हमसे बात करने के लिए तैयार हुआ और वो डील हुई अमेरिका के साथ में, जब वो 50% से वो टैरिफ हम वापस 18% पर आए। लेकिन ये जो अमेरिका का ये जो ट्रम्प साहब का जो इस तरह का ये दादागिरी चल रही थी, इसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत दिनों से उस पर नजर रखे हुआ था और उनका एक नियम है, एक रूल है जिसको मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। वो लोग वो परमिट नहीं करता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस तरह से स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ लगाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी एक्ट को मद्देनजर रखते हुए उसको अबॉलिश किया कि नहीं, आपने जो ये ग्लोबल टैरिफ लगाया है, स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ, से गलत है। और उसने उसको बोला कि नहीं, आप नहीं लगा सकते। उसके बाद ट्रम्प को झटका लगा कि आप स्वीपिंग टैरिफ जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर रोक लगाई। उसके बाद उसने अपने कोई दूसरी पावर है, उस पावर का नाम शायद है सेक्शन 122, उनका कुछ है, सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत उसने 15% टैरिफ लगाया। अब यदि 15% टैरिफ लगाते हर कंट्री पे लगाया तो उससे भारत को बहुत फायदा है, क्योंकि 18% जो लग रहा था, बहुत सारी चीजें 15% पे आ गई। तो भारत को, मुझे लगता है, जो मैंने उसको अध्ययन किया है, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, ये सब में मुझे एक फायदा नजर आता है भारत को कि पहले भारत ज्यादा टैरिफ दे रहा था, अब भारत पहले के मुकाबले में 15% टैरिफ पे आया, तो भारत के लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। जी, यदि हम बात करें तो इससे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको कहीं ना कहीं फायदा होगा आने वाले वक्त में? चूंकि यदि बात करें तो जब टैरिफ की बात जो है 50% तक पहुंची, उसके बाद अब कहीं ना कहीं टैरिफ कम हुआ है, तो कितना फायदा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले की अपेक्षा अब? यदि मैं इस पूरे फायदे को 3-4 हिस्सों में बांटूं, सबसे पहले तो प्राइस कॉम्पिटिटिव्स की बात करूं, तो डेफिनेटली जो 18% टैरिफ लग रहा था वो 15% टैरिफ पे आया, तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसकी बढ़ेगी और ये भारत के लिए फायदे की बात है।
उसमें भारत देखिए, भारत जिस 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 चीजों को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, ये चीजें हैं जिसपे भारत को एक एक ज्यादा पहले के मुकाबले में ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की के दायरे में आएगा और उसको कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। दूसरा है, यदि आप इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी जो कंजम्पशन डिमांड है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े मॉल्स है, बड़े बड़े जो जॉइंट्स है, वो आप देखेंगे अभी 2-4 दिन के अंदर जो मैं आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, उन्होंने री ऑर्डर प्लेसमेंट चालू कर दिया। इससे पहले वो ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा था। 15% टैरिफ आने के बाद में तो एकदम उन लोगों ने बड़े बड़े, चाहे वो वॉलमार्ट हो या जो भी हो, इन लोगों ने नए ऑर्डर प्लेस किए, तो उनको भी लगता है कि अब कंजम्पशन डिमांड एक तरफ से वापस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए, इवन हम प्रीतमपुर में जाते हैं, हम इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज, जो वो इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल और जो लेबर इंडस्ट्री थी जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपने व्यक्तियों को ले ऑफ करना चालू कर दिया था। तो 15% टैरिफ ने उनको एक नई जान दी, एक नई उम्मीद दी कि नहीं, अभी हम फिर से प्रोडक्शन करेंगे, फिर से हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी पहले के मुकाबले में वापस जिंदा हुए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक एक जिस तरह का अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि मालूम नहीं ट्रंप आज क्या करेंगे, 18 है कल क्या है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 150 डेज तक वो लागू रहेगा, तो एक कुछ दिन तक सर्टेनिटी लगती है। और अब देखना पड़ेगा 150 डेज के बाद क्या करते हैं ट्रंप साहब, लेकिन एक सर्टेनिटी बाजार में आएगी कि नहीं, अब ये कम से कम 2-3 महीने तो है, उसके बाद देखते क्या चल होगा। और मुझे लगता नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छी स्थिति बनती है, एक उम्मीद बनती है, एक पॉजिटिव सिग्नल विश्व व्यापार को देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। जी, यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में ट्रेड डील भी हमारी अमेरिका के साथ हुई है, उसको भी लेकर के असमंजस की स्थितियां हैं। कई तरह के जो नेगेटिव जो है नेगेटिव बातें जो है लगातार हो रही है कि अमेरिका के दबाव में भारत कहीं ना कहीं झुका है, या फिर हम ये कहें कि अमेरिका ने लगातार जिस तरह से टैरिफ की धमकी भारत को दी, उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि ट्रेड डील हमको उसके साथ करनी पड़ी। तो क्या आप मानते हैं कि वाकई इस तरह की परिस्थितियों के चलते अब जो है इस तरह की ट्रेड डील हुई और उसके बाद इस तरह की टैरिफ नीतियों का निर्माण हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी दबाव में काम कर रहा है। देखिए, भारत कभी भी अमेरिका से संबंध बेकार नहीं करना चाहेगा, और ये बिल्कुल वाइज, ये बहुत एक वाइज डिसीजन भी है कि आप किसी के साथ में अपने संबंध बेकार नहीं कीजिए। टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प, ठीक है, वो कहाँ तक लगाएंगे, भारत कहाँ तक सह सकता है, भारत की भी एक फ्लेक्सिबल लिमिट है। तो भारत को भी अपना काम करना, अमेरिका अपना काम कर रहा है, लेकिन भारत ने क्या किया इस दौरान में, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे। भारत को लगा कि नहीं, ये वक्त है जब हमें फ्री ट्रेड डील करनी चाहिए, यूके के साथ करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ करना चाहिए। इवन आप देखेंगे अभी अब अरेबियन कंट्री में जाके भारत ने इस तरह का फ्री डील पे काम करना चालू किया है। तो भारत को लगने लग गया था कि नहीं, ये जो भी हुआ है अमेरिका के साथ में, इसने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि नहीं, आपको अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना है। और अमेरिका ने इसको बहुत क्लोजली वॉच किया। अमेरिका को भी लगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यदि हम भारत के साथ में इस तरह से व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं है। वो भी बाद में फ्लैक्सिबल होकर 18% पे आया। अमेरिका भी भारत को खोना नहीं चाहता, लेकिन भारत भी एक लिमिट के बाद अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता। तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्री के लिए। और मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरह से अपने बाजार का विस्तार किया है, ये भारतीय इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा है। आप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी है वो तो रहेगी, अभी भी अमेरिका को कभी भारत खोना नहीं चाहेगा, कोई भी कंट्री नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन उसके अलावा भारत ने जिस तरह से इस सिचुएशन का फायदा उठाया है, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है, मुझे लगता है ये एक ज्यादा बेहतर पॉजिटिव कदम है भारत के लिए। क्या लगता है जब अमेरिका से हम इस तरह के व्यापार की बात करते हैं तो एक विश्व स्तर पे एक मजबूत स्थिति में भारत हमको आने वाले वक्त में अब नजर आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व के सामने एक सिग्नल दिया है कि नहीं, अब देखिए ना, बहुत सारे देश अमेरिका के सामने झुके हैं, अमेरिका की शर्तों को उन्होंने माना है, लेकिन भारत डटा रहा है। भारत ने इस तरह से कोई भी अ, भारत ने कभी भी कृषि को लेके जो था कि आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स को भारत में आने देंगे जिससे कि कृषि पर उसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के कृषकों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी शर्तों पे रहे। हमने हमारी जो कंडीशंस थी, उस
कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, व्यापार करते हैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लेकिन जो जो शर्त हमारे लिए, जो कंडीशन हमारे लिए अमान्य है, भारत ने उस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और भारत आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है और भारत ने जिस तरह से संकेत दिए, ना सिर्फ अमेरिका को, बाकी विश्व की अन्य अन्य अर्थव्यवस्थाओं को। कभी आप देखिए यूरोपियन यूनियन क्यों भारत के पास आया? यूके क्यों भारत के पास है? उनको लगता है कि भारत को कौन, फ्रांस भारत के बहुत करीब आ गया है, इज़राइल भारत के बहुत करीब आ रहा है, तो ये क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और फ्यूचर की अवस्था, मतलब भविष्य की अर्थव्यवस्था है और इसके साथ बहुत बड़ा बाज़ार भी है और भारत की जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो भारत की बहुत सरल डेमोक्रेसी है, बहुत सिंपल डेमोक्रेसी है, उसमें कोई भेदभाव या मैनिपुलेशन नहीं है, ये विश्व समझता है। इसलिए भारत को कोई भी कंट्री, अच्छा कंट्री, समझदार कंट्री भारत को खोना नहीं चाहेगा। देखिए, एक सवाल मेरे ज़हन में और आता है कि यदि हम जब बात करते हैं अमेरिका के साथ व्यापार की, तो उसमें सबसे बड़ी एक जो यदि हम बात करें तो चाइना के साथ भी भारत के का जो व्यापार है वो बड़े स्तर पर है। यदि अमेरिका के साथ यदि हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्या लगता है चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है या रूस के साथ हमारे जो रिलेशन है, उन पे कहीं न कहीं कोई प्रभाव पड़ेगा या उन देशों से हमारा जो व्यवसाय और व्यापार होता है, वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित होगा, ऐसी कोई संभावना यहाँ पर दिख रही है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स बहुत अलग गेम है। व्यापार के अलावा जो जियोपॉलिटिक्स है उसको वो बहुत अलग तरीके से चलती है। भारत अपने आप को आने वाले 25 साल में, 20 साल में कौन से मित्र बनाता है, किन देशों के पास करीब जाता है, किन देशों से दूरी रखता है, ये एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। और जियोपॉलिटिक्स बहुत बहुत आम आदमी की समझ से बाहर की चीज़ है। इंडिया कभी भी किसी भी हालत में आने वाले 20 साल, 25 साल में वो कभी भी रशिया से दूर जाने की कोशिश ना तो सोचेगा, ना रशिया भारत से दूर जाने की सोचेगा। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है। और अब भारत क्या कर रहा है, ठीक है, रशिया, चाइना के साथ में जो भी हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहेंगे, आज नहीं कल भी चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ में व्यापार को बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के अलग किया है। हम व्यापार में आगे बढ़ेंगे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे हैं, उस पे हम चर्चा करते करते रहेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो व्यापार में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो भारत ने संकेत दिया है कि अपने डिफरेंसेस को साइड में रखते हैं और व्यापार को आगे लेके जाएंगे, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। तो ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है और उसमें शायद रशिया रशिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन तीनों ने जो भी डिसाइड किया उसमें मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चली है कि हम अमेरिका को एक तरह से एक 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 लेसन देना चाहते हैं कि हमारे डिफरेंसेस है, बॉर्डर डिफरेंसेस हम उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, लेकिन बॉर्डर डिफरेंसेस के साथ में ट्रेड को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये बहुत क्लियर सिग्नल है। डाइवर्सिफाइड मार्केट की तरफ भारत बढ़ा है, अपने मित्रों के साथ जो नए मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है व्यापार में, तो मुझे लगता है दिस इज अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड ये किसी भी कॉम्प्रोमाइज को लेके नहीं है, किसी भारत ने जो भी मूव कर रहा है उसमें उसकी प्रभुता या उसकी अपनी आत्मसम्मान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है, अपने बल पे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे सुना आपने, ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर कन्हैया आहूजा थे, जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि लगातार भारत जो है अब अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई उसके बाद अब टैरिफ की नई नीतियां जो आई है, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए आने वाले वक्त में काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ साथ इस नीतियों के साथ जो है भारत अब मजबूती की तरफ वैश्विक रूप से आगे बढ़ता नजर आएगा। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन मिट्टी।